इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। कह रहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, है ना। तो अब यहाँ पर पहला रैखिक समीकरण दिया है, तो हमें दूसरा ऐसा कौन सा रैखिक समीकरण बना लेना है कि वो यहाँ पर क्या हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। फिर दूसरा कह रहा है समांतर रेखाएं हों। तो यहाँ पर ये तो पहला दिया है, तो हमको समांतर रेखाओं के लिए हमें ऐसा कौन सा समीकरण लेना है कि ये जो है रेखाएं क्या हो जाएं, समांतर हो जाएं। फिर यहाँ पे कह रहा है समान समपाती रेखाएं हों। तो हम चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। जब क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रैखिक समीकरण पहले से ही दिया है 2x + 3y - 8 = 0। और यहाँ पर हमको क्या सिद्ध करना है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। यानी यहाँ पर प्रतिच्छेद कब करेंगी, जब a1/a2 = b1/b2, यानी a1/a2 = b1/b2 ना हो, दोनों बराबर ना हो। तो यहाँ पर एक ऐसा कौन सा समीकरण ले लें कि यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 हो जाए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम दूसरा समीकरण लेते हैं। तो यहाँ पर अन्य रैखिक समीकरण है ना। तो अन्य रैखिक समीकरण क्या ले लें बेटा। तो यहाँ पर जब भी आपको यहाँ पर क्या करना हो, यहाँ पर इस तरह का कंडीशन लाना हो, a1/a2 = b1/b2 का कंडीशन अगर हमको लाना हो, तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर एक ही समीकरण तो दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है। तो ये क्या है बेटा, सम है, और ये क्या है विषम है, और यहाँ पे क्या है सम है। तो हमको क्या कर लेना है, मैंने आपको यहाँ पर बेटा मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जब यहाँ पर बेटा जब ऐसा कंडीशन आ जाए, एक समीकरण रहे और आपको दूसरा समीकरण लाना है, तो हमको ऐसा समीकरण रैखिक समीकरण लेना है कि वहां पर a1/a2 = b1/b2 के बराबर ना हो। तो हमको क्या हम करेंगे तब, तो हमको बेटा एक ट्रिक हमको याद आ गया। यहाँ पर ये क्या है बेटा, सम है, और ये क्या है विषम है, और यहाँ पर ये क्या है सम है। तो हमको क्या कर लेना है, जब दूसरा समीकरण लेना है, तो यहाँ सम है तो हमको क्या कर ले लेना है, सम की जगह पे विषम। तो यहाँ लेंगे 5x, तो यहाँ पे विषम हो गया कि नहीं हो गया, प्लस अब यहाँ पे सम है, सॉरी यहाँ पे विषम है, तो हमको क्या ले लेना है, सम लेना है। तो सम 4 ले लेंगे, ठीक है बेटा, 4y माइनस यहाँ पे क्या है बेटा सम, तो हम ले लेते हैं विषम बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे समीकरण ये पहला हो गया, यहाँ पे ये समीकरण दूसरा हो गया। अब हम जब अलग अलग समीकरण ले लिए हैं रैखिक का, तो जब हम तुलना करेंगे तो हमको ये आ जाएगा a1/a2 = b1/b2 के। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 से यहाँ पे क्या ले हैं 2x + 3y - 8 = 0, है ना। तो यहाँ पर ये आ गया। अब आपको पता है कि रैखिक समीकरण किस रूप का होता है, इसी रूप का होता है, ax + by + c = 0 के रूप का होता है। तो दो समीकरण है ना, एक तो समीकरण 1 है, ये तो दूसरा है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 का तुलना a1x धन b1y धन c1 = 0 से करने पर, ठीक। तो यहाँ पर हमको a1x b1y c1 क्यों मानना पड़ा, क्योंकि दो समीकरण है ना बेटा। तो यहाँ पर x समान है तो a1 का मान कितना हो जाएगा 2, y समान है तो b1 का मान कितना हो जाएगा 3, c1 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा -8, ठीक है। अब ऐसे करेंगे, ये समीकरण 2 से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 ले लेंगे। यहाँ पे समीकरण 2 कितना है 5x + 4y - 9 = 0, ये समीकरण, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का तुलना a2x धन b2y धन c2 = 0 से करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर x समान है a2 का मान कितना आ गया 5, y समान है तो b2 का मान कितना आ गया 4, और यहाँ पे c2 का मान कितना आ गया -9, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखेंगे a1/a2, a1 का मान कितना है 2/5। अब यहाँ पे देखो कटेगा 2 और 5, 2 अलग से कट रहा है, 5 अलग से कट रहा है, लेकिन ये नियम क्या है बेटा बटा काटने का, कि दोनों अंक यानी 2 और 5 कटेंगे तो केवल एक ही अंक से कटेंगे, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, b1/b2, b1 का मान यहाँ पर क्या है बेटा 3, और b2 का मान कितना है 4। अब ये भी क्या है बेटा
3/4 अलग अलग है, ये तो विषम है, ये सम है, तो सम विषम कहाँ कटेंगे, एक अंक से नहीं कटेंगे, समान अंक से। तो अब आ नहीं गया, तो देखो अब बराबर है a1/a2 b1/b2 के बराबर है, कहाँ बराबर है, 2/5 और 3/4 बराबर नहीं बराबर है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर है। कहाँ है, यही तो हमको सिद्ध करना था, ये तो सिद्ध करना था। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पे समझ लो a1/a2 का मान क्या है, 2/5 बराबर 3/4 बराबर है, नहीं बराबर है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा। दूसरा सेकंड नंबर का सवाल है समांतर रेखाएं हो, यानी रेखाएं समांतर कब होंगी, जब a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तभी रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो हमको ये लाना है, प्राप्त करना है। तो हमको यहाँ पर पहला ये यहाँ पर दिया है रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दिया है। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसमें कौन सा ट्रिक लगाएंगे, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें और इसमें दोनों में, यानी 2x + 3y में किसी भी अंक से गुणा कर दो, समान अंक से, ठीक है, तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो हम करते हैं, यहाँ पर ये समीकरण लेते, कोई भी अंक ले लो, जहां यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 3, तो 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो अपने इच्छा अनुसार। तो 2x + 3y में मैंने किससे गुणा कर दिया, किससे गुणा कर दिया, 3 से। 2x + 3y में किससे गुणा कर दिया, 3 से। यहाँ पे माइनस है ही। अब यहाँ पर क्या करोगे बेटा, यहाँ पर 8 है, सम है, तो क्या कर लो, ले लो, विषम ले लो, तो यहाँ पे मैं 9 ले रहा हूँ बराबर 0। ठीक, तो क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x और फिर प्लस 3 त्रिका 9y, ब्रैकेट मैंने लगा दिया हूं पहले से ही, इन्हीं दोनों में गुणा करना है 3 से, इसमें नहीं करना, फिर 9 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण सेकंड, और यहाँ पे दिया तो उसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, यानी 2x + 3y - 8 बराबर 0 समीकरण क्या है, ये फर्स्ट है। अब हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर a1 का मान कितना है बेटा, 2 है, b1 का मान कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से b1 का मान कितना है, 3, और c1 का मान कितना है, बराबर -8। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ पर बेटा a2 का मान कितना होगा, 6, b2 का मान कितना होगा बेटा, b2 का मान होगा 9, और यहाँ पर c2 का मान होगा -9। अब हम क्या करेंगे, a1/a2 लिखेंगे, a1/a2, a1 का मान 2 है, a2 का मान 6 है, तो ये किससे कटेगा, 2 और 6 दोनों समसम है ना, तो यहाँ पर 2 और 6 किससे कटेगा, समान अंक से कटेगा बेटा। तो 2 से काटना शुरू करो, तो 2 से 2 1 2, और 2 से 6 भी कटा, 2 3 6, यानी 1/3 आ गया। कामा क्या लिखेंगे, b1/b2, तो b1/b2 कितना है, b1 कितना है, 3, और b2 कितना है, 9। ठीक, तो क्या करेंगे, अब दोनों समान अंक से कटेगा, 3 1 3 3 त्रिका 9, क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब दोनों बराबर नहीं आ गया, 1/3 1/3, तो a1/a2 बराबर b1/b2, तो ऐसे बराबर हो गया। हमको निकालना c1/c2, c1/c2, c1 का मान यहाँ पर है -8, और c2 का मान क्या है, -9, ऊपर माइनस है, और क्या है बेटा, नीचे माइनस है, यानी हर में भी माइनस है, अंश में भी, तो कट जाता है, नियम होता है माइनस माइनस प्लस, यानी 8/9 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो यहाँ पर फिर a1/a2 का मान कितना है, 1/3 बराबर b1/b2 का भी 1/3 है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2 का क्या है, 8/9। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर आ गया, आपको ये पता करना था, ANSWER आंसर। ठीक है, तो दूसरा समीकरण हमको ऐसे मानना है, जब समांतर रेखाएं कहे तो ऐसा कंडीशन रहे तो क्या करना है, यानी दोनों में, यानी 2 चर राशि में 2x और + 3y में क्या कर देना, किसी भी संख्या से क्या कर देना है, गुणा कर देना, और यहाँ पे सम है तो क्या ले लेना है, विषम ले लेना है, बस इतना आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो इस समझ, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, जब ऐसा समीकरण दिया हो, एक रैखिक समीकरण, तो जब हमको क्या ज्ञात करना हो बेटा, समांतर है, यानी हमको a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 लाना हो, तब क्या करेंगे हम, ये कोई भी रैखिक समीकरण दिया होगा उसके 2 में हम क्या कर देंगे, किसी भी अंक से गुणा कर देंगे। यहाँ पे पहला जैसा यहाँ पे सम है, तो क्या लेना है, विषम ले लेना है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पर कह रहा है बेटा समपाती रेखाएं हो, मतलब क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों बराबर हो, तब क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे दिया, तो हमको क्या लाना है, पता हो गया, हमको तीनों बराबर लाना है, और यहाँ पे ये रैखिक समीकरण दिया, हमको दूसरा समीकरण पता करना है। तो दूसरा समीकरण, दूसरा रैखिक समीकरण,
तो दूसरा रैखिक समीकरण हमको क्या करना है? अब क्या करना है बेटा, जब हमको ऐसा कंडीशन लाना हो, समपाती रेखाएं लाना हो, या तीनों बराबर लाना हो, तो हम क्या करते हैं, यही समीकरण लिख लेते हैं भाई। इसी से हम तो प्राप्त करेंगे दूसरा समीकरण। तो 2x + 3y - 8 पूरा ब्रैकेट, किसी भी अंक से आप गुणा कर दो। हम यहाँ पे 2 से कर रहे हैं, तो एक 2 दूनी 4x + 2 त्याएं 6y - 2 8 16 बराबर 0। दूसरा समीकरण हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, और यहाँ पर ये पहला समीकरण है। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन हो तो क्या करना है, जब पूरा समपाती लाना हो, यानी तीनों में यहाँ पे किसी भी अंक से, मैंने 2 में यहाँ पर डायरेक्ट कर दो। a1 का मान कितना है, समीकरण 1 से लिख दो, समीकरण 1 से a1 2, b1 3, c1 -8 समीकरण 2 से, समीकरण 2 से a2 4, b2 6, c2 -16। यहाँ पे लिखो a1 बटा a2, a1 बटा a2 कितना, 2 बटा 4 कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 आ गया। b1 बटा b2, b1 कितना है 3, b2 कितना 6, 3 1 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2। यहाँ पर c1 बटा c2 कितना है, -8 बटा -16, माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे है, 8 1 8, 8 दूनी 16, 1 बटा 2 आ गया कि नहीं आ गया, तीनों बराबर है कि नहीं है। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक, यही आंसर हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पर a1 बटा 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। ठीक, बस यही करना है, इसमें कुछ नहीं है। तो तीनों स्टेप ऐसे लगेंगे बेटा। ये जो पहला ये थर्ड स्टेप बता रहा हूँ वो पहले की तरह लगेगा। तो समझे कि जब आपको समपाती लाना हो, तीनों बराबर लाना हो, तो इस समीकरण में तीनों पद में किसी भी संख्या से गुणा कर दो, तो आपको दूसरा समीकरण पता हो जाएगा, रैखिक तुलना कर दो, आ जाएगा। ओके, तो आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।